उत्सव। और जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने आम चुनाव में संसद के निचले सदन में बहुमत किया हासिल। कोरोना वायरस के कारण लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसी प्रमुख चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री किशिदा की पार्टी के गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा किया पार। और बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करते हैं COP26 सम्मेलन की। ग्लासगो में प्रधानमंत्री मोदी COP26 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। COP26 शिखर सम्मेलन में 30,000 से अधिक प्रतिनिधि और 100 से अधिक देशों के नेता जलवायु कार्रवाई और वैश्विक चेतावनी पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। इसका मकसद पेरिस समझौते को लागू करना और सभी देशों को अपने आने वाले दशकों में नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। सम्मेलन में पीएम मोदी समेत 120 विभिन्न सरकारों के प्रमुख और राष्ट्र प्रमुख शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी COP26 के अलावा ब्रिटेन के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। ग्लासगो पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर भारतीय समुदाय के लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की। ग्लासगो में मौजूद हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने भारतीय समुदाय के लोगों से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत बहुत जोश खरोश के साथ किया गया। कैसा महसूस हो रहा था उसको जब खुद प्रधानमंत्री आपके पास से गुजर रहे थे, आप सबसे मिलके जा रहे थे? तो ये बहुत अभिमान की बात है हमारे सबके लिए कि हम नरेंद्र मोदी जैसी पर्सनालिटी को साथ में देखें। और मैं क्या कह सकूं कि ऐसा पंतप्रधान हमको जो मिला है जो हमारी शख्सियत यहाँ पे बना सकता है और हमारी बनाई है। ग्लासगो इंडियंस इज एक्सट्रीमली हैप्पी। हम लोग बहुत खुश हैं आज मोदी जी ग्लासगो में आए। हम लोग ने गाना बनाया उनके लिए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, मोदी जी के साथ मिलकर लिखे नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, मोदी जी भारत का गौरव है, हम सभी जानते हैं। और आज उनको पास से देखना एक अलग ही फीलिंग हुई है। क्या चाम है, क्या चमक है। ऐसा लगा है कि सपना पूरा हुआ है, सपना पूरा हुआ है, इसी तरह से मिला हुआ है। सपना सच हुआ है, सपना पूरा हुआ है इन लोगों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो आ चुके हैं COP26 में शिरकत करने के लिए। कैमरा पर्सन प्रवीण जौहर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, ग्लासगो से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। COP26 शिखर सम्मेलन में भारत विश्व के अन्य नेताओं के साथ जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में किए गए प्रयासों पर चर्चा करेगा।
ग्लासगो बहुप्रतीक्षित COP26 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। शिखर सम्मेलन में 30,000 से अधिक प्रतिनिधि और 100 से अधिक देशों के नेता जलवायु कार्रवाई और वैश्विक चेतावनी पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। इसका मकसद पेरिस समझौते को लागू करना और सभी देशों को अपने आने वाले दशकों में नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। विकसित और विकासशील देशों में दो बहुत अहम मुद्दे हैं जिनको लेके बातचीत होगी। COP26 का जो मुख्य विषय है कि पेरिस एग्रीमेंट में जो हमने रूल बुक तय करी थी उसके नियमों का निर्धारण हो। उसके नियमों के निर्धारण के लिए विषय ये है कि दुनिया में इसके लिए उपचारात्मक उपाय क्या किए जाएं, और अगर इसके लिए उपचारात्मक उपाय करने हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि 2009 में दुनिया के विकसित देशों ने जो $100 बिलियन का जो वादा किया था उसको पूरा करना है। COP26 सम्मेलन में न्यायपूर्ण, समान और त्वरित जलवायु वित्त पोषण भारत का प्रमुख एजेंडा है। विकसित देशों को जिस तरह से अपने एमिशन के जो गोल थे वो उनको पाने के लिए कार्बन क्रेडिट खरीदनी थी, वो उन्होंने नहीं खरीदी, ना तो उन्होंने कार्बन क्रेडिट खरीदी और इस वजह से अपने वो कार्बन के एमिशन के जो उनके गोल थे उसको वो प्राप्त नहीं कर सके। जरूरत पड़ने पर कार्बन क्रेडिट दूसरे कंट्रीज से, कम से कम विकसित देशों से खरीदें। सबसे पहले है क्लाइमेट फाइनेंस और दूसरा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। भारत लाइक माइंडेड ग्रुप्स की अगुवाई करेगा और इन दो मुद्दों पे जरूर अपनी बात रखेगा। जलवायु परिवर्तन का समाधान न केवल विकसित देशों द्वारा प्रस्तावित शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करना है, बल्कि इन देशों को उत्सर्जन के लिए अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार करने और विकासशील देशों और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील लोगों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है। सभी विकसित देश के साथ के अगेंस्ट में विकासशील देश सभी एक साथ में हैं। हमको अगर नेट जीरो पाना है 2050 तक, तो ये ग्लोबली, मतलब सभी ग्लोबली नेट जीरो हो जाए, ऐसा करने के लिए हम मानते हैं कि होना चाहिए, लेकिन इसमें जो अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, जो विकसित देश हैं उनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। 2015 में जब पेरिस समझौता हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवायु परिवर्तन पर विमर्श में बदलाव के लिए जोर रहा है। जलवायु कार्रवाई, जलवायु न्याय, जलवायु वित्त को साथ साथ लेकर चलना होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से विकसित देश आगे बढ़ते हैं और अपने वायदों को पूरा करते हैं। कैमरा पर्सन वर्विन जौहर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, ग्लासगो। और G20 शिखर सम्मेलन में भी हमने देखा जलवायु परिवर्तन को लेकर और उससे जुड़ी तमाम चिंताओं पर भी बात हुई, और संयुक्त बयान जो जारी हुआ उसमें भी जलवायु परिवर्तन को लेकर जो बातें रखी गई हैं, ये उस पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि वही भूमिका तय करेगी अब जो COP26 का सम्मेलन होने जा रहा है जलवायु परिवर्तन पर। तो G20 शिखर सम्मेलन में जिन बातों को रखा गया है और जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया है वो COP26 यानी कि जलवायु शिखर सम्मेलन की भूमिका के रूप में उसे देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि G20 के देश दुनिया की 80% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे में जिम्मेदारी सबसे बड़ी G20 देशों की होती है कि 80% ग्रीन हाउस उत्सर्जन जो वो करते हैं उसमें जब वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की बात होती है, तो ये जिम्मेदारी भी उन देशों को सामने आके उठानी होगी। और इसीलिए इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में ये साफ कहा गया कि $100 अरब का फंड जुटाने की भी प्रतिबद्धता इन देशों ने जताई है। वहीं धनी राष्ट्रों ने वित्तीय मदद बढ़ाने की भी एक जिम्मेदारी अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया है। COP26 के एजेंडे को देखते हैं। पहला एजेंडा वही होगा कि 2015 में पेरिस समझौता जो हुआ था उसमें जिन बातों पर सहमति बनी थी उसको लेकर तमाम देश किस तरह से आगे बढ़े हैं, और इस सदी के मध्य तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती, ये पहला एक तरह से एजेंडा के तौर पर होगा। और इसी एजेंडे में वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री तक करने का संकल्प भी एक बार फिर दोहराया जाएगा। उस दिशा में क्या क्या करने की जरूरत है उस पर जोर होगा। कार्बन स्पेस के समान वितरण, शमन और अनुकूलन के लिए समर्थन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, वित्त जुटाने यानी क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट जस्टिस, इन चीजों की बात हो रही है, इस पर ध्यान देने की जरूरत होगी। हरित और समावेशी विकास के लिए टिकाऊ जीवन शैली, तो ये उद्देश्य रहेंगे, ये मकसद एजेंडा रहेगा ग्लासगो में जो होने जा रहा है सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अरुण शर्मा। अरुण,
एजेंडा एक तरह से कहें तो 2015 में पेरिस समझौते के साथ ही तय हो गया था, लेकिन उस एजेंडे को लेकर कितना तमाम देश बड़े हैं, विकसित देश, विकासशील देश की जो खाई है उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले विकसित देशों की क्या क्या भूमिका रही, उन्होंने क्या किया है। देखिए, अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें तो जहां तक डेवलप्ड कंट्रीज की बात आती है तो बहुत ज्यादा कमिटमेंट्स को पूरा करने की दिशा में वो आगे नहीं आ पाए हैं। लेकिन एक बात हुई है कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद ये बात तमाम देश है, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज इस बात को समझ चुके हैं कि जो क्लाइमेट चेंज अगर होता है तो उसका अगर दुष्परिणाम आता है तो वो सबको भुगतना पड़ेगा। जैसे कोरोना वायरस से सब लोग जूझे और भुगते। एक अच्छी बात हुई है कि अब तमाम मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर लोग क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, कमिटमेंट्स को पूरा करने के वादे कर रहे हैं और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप चाहे G20 का मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म देख लीजिए, वहां एक कमिटमेंट किया जाता है कि हम लोग 1.5 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर को अब नहीं बढ़ने देंगे, वहां पर उसको रोक करके रखेंगे। ग्लासगो के अंदर भी तमाम जो नेता है जो पार्टिसिपेट करेंगे अपना नेशनल स्टेटमेंट लेकर के आएंगे और जो बताएंगे कि हम अपने अपने देश में क्या कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है, अगर आज की तारीख में भी इन जो कमिटमेंट्स को जो इंटरनेशनल लेवल पे जो किए जा रहे हैं, 1.5 डिग्री तक रोकने की बात की जा रही है, इसको अगर आज की तारीख में भी अगर फॉलो किया जाता है, इसका अनुकरण किया जाता है, इस पर अगर हम लोग अपनी डेडलाइन को स्टिक करते हैं, तब भी जो ग्लोबली जो टेम्परेचर राइज है वो 2 डिग्री से ज्यादा होगा ही होगा, वो 2.7 डिग्री तक पहुंचेगा। अब ऐसे में करने की जरूरत यह है कि तमाम डेवलप कंट्रीज है वो आगे आए। 2050 तक से पहले जर्मनी जैसा देश कहता है कि हम लोग कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कि हमारे देश के अंदर कार्बन का कोई भी फुटप्रिंट नहीं होगा, यानी कि हमारे व्हीकल होंगे उससे कोई कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, हमारे जो लाइट्स पैदा की जा रही है उससे कोई कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, कोल की डिपेंडेंसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यूरोप में कई देश अब आगे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 2050 तक इस चीज को इंश्योर करेंगे कि हमारे देश कार्बन न्यूट्रल या फिर कार्बन नेगेटिव हो जाए, कि कार्बन बिल्कुल नेगेटिव में जा चुका है। अब यहां पर दिक्कत ये आती है कि ये डेवलप कंट्रीज के पास पैसा बहुत है, तो ये लोग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनके पास फाइनेंस की दिक्कत नहीं है। मेन प्रॉब्लम आती है कि डेवलप कंट्रीज यानी कि जो बड़े बड़े देश है वो डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंसिंग करे, कि आप एक पूल बना के फाइनेंसिंग करे और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करे। यहाँ तक बड़े बड़े देशों की बात करें, अगर इस ग्लासगो समिट की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर 2 बड़े इनिशिएटिव की शुरुआत होने जा रही है। एक, जैसे कि हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया है, भारत ने एक लीड लेते हुए कि तमाम जो देश है सोलर अलायंस का पार्ट बने, तो अब ऐसे ही यहाँ पे ग्रीन गैस यानी कि ग्लोबल ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव की शुरुआत होने जा रही है। इस ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव का मकसद है कि तमाम देश कैसे आगे आ सके और एक ग्रीन ग्रिड के तहत काम कर सके, जिसमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग की जा सके डेवलप कंट्रीज के द्वारा और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया जा सके छोटे देशों को। छोटे से एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते रहते हो कि अगर एक इलेक्ट्रिक की गाड़ी, अगर एक पेट्रोल डीजल की गाड़ी फॉर एग्जांपल अगर 5 लाख रुपए की भारत में आती है, तो वही इलेक्ट्रिक गाड़ी 15 लाख रुपए तक पड़ जाती है। तो ये इतनी महंगी गाड़ी को कोई क्यों खरीदेगा? तो जरूरत होती है क्लाइमेट फाइनेंसिंग की, यानी कि कोई देश अपने इंफ्रा को अपग्रेड कर सके, उसके लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग की जा सके, सब्सिडाइज किया जा सके, इंसेंटिव्स दी जा सके, ताकि लोग अपने आप को अपग्रेड करें ग्रीन इनिशिएटिव्स को लेकर के। उसी चीज की दरकार है जब आज जो ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव की जो शुरुआत होगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मेगा इनिशिएटिव को लॉन्च करेंगे, तो मकसद बिल्कुल साफ होगा कि कैसे डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज एक रास्ते पर आ सके और 1.5 डिग्री का जो कमिटमेंट कर रहे हैं कि इतने तक हम अपने आप को सीमित रखेंगे, उससे भी ज्यादा करने की जरूरत होगी, तभी हम लोग इस जो पृथ्वी को, प्लैनेट को बचा पाएंगे क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट से। क्या अरुण, इसको ये माना जाए भारत के इस इनिशिएटिव पे, ग्रीन ग्रिड के जिस इनिशिएटिव की आप बात कर रहे हैं, लगातार टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की बात होती रही और खासकर जलवायु परिवर्तन के संकटों को देखते हुए, लेकिन विकसित देश इसके लिए तैयार नहीं हुए हैं। क्या इस ग्रिड को एक तरह से वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर देखा जाए? ये वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर हमें इसको इस तरह से समझना चाहिए ऋतु जी कि डेवलप कंट्रीज अब आगे आएंगी, क्योंकि एक बात ये इस कोविड महामारी में डेवलप कंट्रीज भी समझ चुकी है कि जैसे कोरोना वायरस किसी को भी नहीं छोड़ता है, वो कोई बाउंड्रीज को नहीं देखता है, वैसे ही क्लाइमेट चेंज अगर होता है तो उसका इंपैक्ट अगर आइलैंड नेशन पर होता है तो उसका साफ तौर पर इंपैक्ट बड़े देशों पर भी होता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए जो डेवलप कंट्रीज अब कर क्या रही है कि वो फाइनेंसिंग के लिए आगे आ रही हैं, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए आगे आ रही है। अभी तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा था? वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि बड़े बड़े देश इसमें प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट तलाशते हैं, क्योंकि अगर कोई ग्रीन इनिशिएटिव का प्रोडक्ट बनता है, इक्विपमेंट बनता है जो कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है, तो
तो वो टेक्नोलॉजी के डेवलपिंग कंट्रीज को देते तो बहुत बड़े लेवल पर, मैस लेवल पर उस पर चार्ज किया जाता है, बहुत बड़े बड़े फाइनेंसिंग उसमें चार्ज की जाती है। लेकिन अब डेवलप कंट्रीज इन मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर आगे आ रहे हैं और ऐसे तमाम इनिशिएटिव्स देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की है, जर्मनी के अंदर आप देखेंगे कि इस तरह के इनिशिएटिव की शुरुआत हो रही है कि आप वो ग्रीन इंफ्रा को अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से ग्लोबल लेवल पर बात कर रहे हैं। आप देखिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत करना, डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी वकालत तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर करी हुई है। भारत लीड बाय एग्जांपल कर रहा है, यानी को लीड कर रहा है एग्जांपल देकर के। 450 गीगावाट की मैसिव कैपेसिटी ग्रीन एनर्जी के तौर पर भारत अपने देश के अंदर लगा रहा है, 2030 तक इसको पूरा करेगा। जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट्स जो होते हैं, भारत लगभग 25% तक अपने पैसेंजर व्हीकल्स को अपग्रेड कर देगा जो ग्रीन एनर्जी से लैस होंगे। इस समय पर भारत के अंदर लगभग 2500 सीएनजी स्टेशन है, जो कि अगले 5 से 6 साल के अंदर 10,000 सीएनजी स्टेशंस को लगा दिया जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, वो पूरा हो चुका है और एलईडी बल्ब जो उज्ज्वला जो इनिशिएटिव है उसके माध्यम से कोशिश की जा रही है कि कैसे हम लोग अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर सके। साथ ही उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है ताकि लोग लकड़ियों को ना काटे, जिससे धुआं कम से कम हो सके। तो तमाम इंक्लूसिव अप्रोच के साथ भारत यहाँ इस मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर आया है। वो अपने नेशन में, अपने भारत देश में हमने क्या कुछ इनिशिएटिव लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस चीज को इस मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर रखेंगे ग्लासगो समिट के अंदर, और एक तरह से एक्शन प्लान को तैयार किया जाएगा। ये सबके एफर्ट से ही होगा। तो जिस तरह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक